हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ द पॉइंट ऑन द कर्व y square is equal to 6x nearest to the point 3,3/2 is alpha, beta, then 2 multiplied by alpha plus beta is equal to. तो यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m and passing through x1 y1. तो इसकी इक्वेशन देखो, मान लो L लाइन है ये, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई में x माइनस x1, ये इसकी इक्वेशन होती है. तो अब यहां पे देखो, मान लो ये हमारे इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ठीक है. तो पैराबोला हमारा इस तरीके से आ रहा होगा. ये हमारा पैराबोला है. y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x. इस पे मान लो कोई पॉइंट है जिसपे हमने टेंजेंट बना दी. पहले तो इस तरीके से इस पे टेंजेंट आ रही होगी, ठीक है. ये टेंजेंट है हमारी इस पॉइंट पर, अल्फा कॉमा बीटा ये पॉइंट है. और मान लो यहां पे कोई दूसरा पॉइंट है, ठीक है, 3,3/2. तो हमें अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंश्योर करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी यहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है. तो अगर ये नॉर्मल है, हम जानते हैं दो पॉइंट्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना उनके बीच की. तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंश्योर हो जाएगी. अब क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा इस y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में अल्फा लिख सकते हैं. इसको इक्वेशन 1 बोल दिया. अब अगर हम ये नॉर्मल की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो वो देखो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट हमें पता है अल्फा कॉमा बीटा, और इस पर स्लोप भी निकाल लेंगे. कैसे देखो, कर्व तो हमें पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है, तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो गया. यानी यहां से जो वैल्यू है dy अपॉन dx का वो क्या मिल गया, 6 अपॉन 2y, जिसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन y. तो ये 3 अपॉन y आ गया. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, माइनस ऑफ dx अपॉन dy. तो यहां पे देखो इसका रेसिप्रोकल करके -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का y/3, ठीक है. ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास. अब हमें देखो क्या करना है, हम ये अगर स्लोप निकालना चाहते हैं किस पॉइंट पर, अल्फा कॉमा बीटा पर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट अल्फा कॉमा बीटा ये क्या आएगी हमारे पास, माइनस ऑफ बीटा अपॉन 3, ठीक है. तो अब देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लेते हैं. नॉर्मल की इक्वेशन देखो क्या आएगी, y माइनस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन 3 x माइनस में अल्फा. अब क्योंकि ये नॉर्मल पास कर रही है 3,3/2 से, तो सेटिस्फाई करेगी ना. तो 3/2 माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा बाई 3, और यहां पे क्या आएगा 3 माइनस अल्फा, ये वैल्यू बन गया. तो अब देखो क्या कर लेते हैं हम, यहां से हम 3 को उस तरफ भेज देते हैं, तो 9/2 माइनस 3 बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 3 बीटा बनेगा, प्लस का अल्फा बीटा बन जाएगा. तो -3 बीटा ये तो हो गए सब्ट्रैक्ट. अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया 9/2. अब अल्फा बीटा का वैल्यू 9/2 है, और यहां से बीटा स्क्वायर का वैल्यू 6 अल्फा है. तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर अल्फा का वैल्यू निकाल लिया तो आ जाएगा 9/2 बीटा. ये वैल्यू उठा के हम यहां पे रख देते हैं. तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में 9/2 बीटा, ठीक है. यानी यहां से जो बीटा क्यूब का वैल्यू है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 डिवाइड करेगा 6 को 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 27, यानी कि बीटा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 जो कि 3 होता है. अब अल्फा क्या था, 9/2 बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई में 3, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 3/2. तो अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, 2 मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या आ जाएगा देखो 2 मल्टीप्लाई में 3/2 प्लस 3. तो यहां से एलसीएम लिया तो 2 मल्टीप्लाई में ये क्या बन जाएगा हमारे पास 9/2, यानी कि जो आंसर है वो आ जाएगा 9. तो 9 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.